नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर में। आइए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रायंगल काउंटिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुजों की गणना। तो त्रिभुजों की गणना के लिए कुछ मुख्य परिस्थितियां होती हैं, आइए उनको जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला केस है कि जब त्रिभुज को वर्टिकल कई भागों में विभाजित किया जाए। तो अगर हम त्रिभुज को कई वर्टिकल भागों में डिवाइड करते हैं तो त्रिभुजों की गणना कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी त्रिभुजों में बारी बारी करके एक एक नंबर लिख देंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखे 1 और यहाँ पे हमने क्या लिखा 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को जोड़ देंगे। अगर इनको जोड़े तो 1 + 2 ये हो गया 3। यानी अगर इस फिगर में बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, 3। अगर हम गिनना चाहें तो देखिए, ये एक बाएं तरफ वाला ट्रायंगल, एक दाएं तरफ वाला ट्रायंगल और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इस तरह से इसमें हम देखते हैं 3 ट्रायंगल हैं। इसी तरह से अगर इसमें ट्रायंगल की बात की जाए तो इसमें भी क्या करेंगे, एक एक नंबर लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 और इसको जोड़ देंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आएंगे, 1 + 2 + 3, 1 2 3 और 3 6। तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6। इसी तरह से अगर इस फिगर में हम बात करें तो 1 2 3 4 5, अगर इन सभी को जोड़ लिया जाए तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 15। ठीक है। दूसरा केस क्या होता है कि यदि त्रिभुज को हॉरिजॉन्टल कई भागों में विभाजित कर दिया है। अभी तक क्या था, इसको ऊर्ध्वाधर कई भागों में विभाजित किया जाता था। अब क्या रहेगा कि इसको ऊर्ध्वाधर के साथ साथ इसको क्षैतिज में भी कई भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा इसमें करते थे वैसा ही इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊर्ध्वाधर लाइन खींची गई है, इसके इधर एक ट्रायंगल बन रहा है और इसके इधर एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, एक एक नंबर्स लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 2। अब इसमें देखेंगे टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, यानी इसमें पूरी क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी है। तो अगर यहाँ पे देखें, ये पहली क्षैतिज रेखा और यहाँ पे दूसरी क्षैतिज रेखा। तो इसमें त्रिभुज की गणना के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। यानी पहले जैसे जोड़ते थे वैसे जोड़ लेंगे, फिर इसमें जितनी भी क्षैतिज रेखाएं हैं उससे गुणा कर देंगे। तो अगर हम देखें तो 2 और 1 3 और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6। तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, 6। इसी तरह से अगले फिगर को हम अगर देखें, फिर से वही काम, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो 1 + 2 + 3। अब इसमें देखिए तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। तो यहाँ पे क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी है, 4। तो इसमें हम गुणा कितने से कर देंगे, 4 से। तो 3 2 5 1 6 और 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24। तो इस फिगर में अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात की जाए तो कितने ट्रायंगल्स होंगे, 24। इसी तरह से अगले में आते हैं, ऊर्ध्वाधर के लिए हम क्या करेंगे, एक एक नंबर्स लिख देंगे। तो इसमें लिखा हमने 1 2 3 4 5, इन सभी को जोड़ देंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। यहाँ पे हम अगर देखें तो 1 2 3 4 5। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 5। तो इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे। तो अगर हम इसको जोड़ें तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 और 15 में 5 का गुणा करें तो 75। आइए बढ़ते हैं अगले केस पे। तो केस नंबर 3 है, यदि त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक नया त्रिभुज बना दिया जाए। जैसे इसमें देखिए एक त्रिभुज था, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर, यानी इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये, इसके मध्य बिंदु को मिलाकर भी एक नया त्रिभुज बना दिया गया। ऐसे ही ये एक त्रिभुज है, इसके मध्य बिंदु को मिलाकर बनाया गया ये वाला त्रिभुज, और इस अंदर वाले त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बना दिया गया ये त्रिभुज। इसी तरह से ये एक त्रिभुज है, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनाया गया ये त्रिभुज, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनाया गया ये वाला त्रिभुज, और इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनाया गया
ये त्रिभुज। तो इस स्थिति में त्रिभुजों की गणना कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। सबसे पहले जो बाहर वाला त्रिभुज होगा उसको हम मान लेंगे 1। सबसे पहले जो बाहर वाला त्रिभुज होगा इस वाले को हम मान लेंगे 1। फिर इसके बाद अंदर जो बन रहा है इसको हम मान लेंगे 4 और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ जाएंगे 5। इसी तरह से इस फिगर में बात की जाए तो सबसे बाहर वाले को हम क्या मानेंगे 1। फिर इसके अंदर एक त्रिभुज बन रहा है तो इसके लिए हम क्या मानेंगे 4। फिर इसके अंदर एक त्रिभुज बन रहा है तो इसके लिए हम क्या मानेंगे 4। सबको जोड़ देंगे तो 4 4 8 और 1 9। इसी तरह से अगले फिगर पे आते हैं तो बाहर वाले को हम क्या मानेंगे 1। फिर इसके अंदर एक त्रिभुज बन रहा है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 4। फिर इसके भी अंदर एक त्रिभुज बन रहा है तो इसके लिए क्या लिखेंगे 4। फिर इसके अंदर भी एक त्रिभुज बन रहा है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 4। अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो 4 4 8 4 12 1 13। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ जाएंगे 13। केस नंबर 4 है जब त्रिभुज का पिरामिड दिया गया हो तब त्रिभुजों की गणना करना। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है और इसमें एक त्रिभुज पिरामिड के रूप में बना है। यहाँ पर एक त्रिभुज है, इसके अंदर कई त्रिभुज पिरामिड के रूप में बने हुए हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा त्रिभुज है और इसमें भी त्रिभुजों का पिरामिड देखिए ऐसे बना हुआ है। इसमें हम त्रिभुजों की गणना कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। तो इस स्थिति में त्रिभुजों की गणना के लिए हम एक त्रिकोणीय श्रेणी का प्रयोग करते हैं जो कुछ इस तरह से है। जैसे देखिए 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़े 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 6 जोड़े 21, 21 में 7 जोड़ा 28। इसी तरह से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इस श्रेणी का हम प्रयोग करेंगे। इस श्रेणी का प्रयोग हम कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहला हम काम क्या करेंगे कि इसमें जितने भी बेस हैं हम उतने अंकों की श्रेणी लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 और 2 बेस हैं तो यहाँ पे हम 2 अंकों की श्रेणी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1, फिर दूसरा क्या लिखेंगे 3। फिर क्या करेंगे नीचे से स्टार्ट करेंगे और 1 को छोड़कर 1 को गोला करते जाएंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 1 4। फिर बाद में क्या करेंगे जिसको हमने गोला किया था उसको भी जोड़ लेंगे। तो अगर इस फिगर में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे 5। इसी तरह से अगले में देखते हैं। तो अगले में देखें तो 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ बेस कितने हैं 3। तो हम यहाँ पे 3 अंकों की इस त्रिकोणीय श्रेणी को लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 में 2 जोड़ेंगे क्या लिखेंगे 3 और 3 में 3 जोड़ेंगे क्या लिखेंगे 6। इस तरह से हम लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे नीचे से 1 को छोड़ के अगले को गोला कर देंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो 6 3 9 और 1 10। फिर क्या करेंगे जिसको हमने गोला किया था उसको फिर से जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13। तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे 13। इसी तरह अगले में देखते हैं। तो अगले में अगर बेस की बात की जाए तो 1 2 3 4 5, तो इसमें कुल मिलाकर 5 बेस हैं। अगर इसमें 5 बेस हैं तो हमें 5 अंकों की त्रिकोणीय श्रेणी लिखनी पड़ेगी। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, 3 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 6, 6 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 10, 10 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 15। तो इस तरह से 5 अंक की हम त्रिकोणीय श्रेणी लिख देंगे। अब क्या करेंगे नीचे से 1 को छोड़कर अगले को गोला करेंगे, फिर 1 को छोड़कर अगले को गोला करेंगे। अब क्या करना है इन सभी को जोड़ लेना है। अब क्या करेंगे जिनको हमने गोला किया था उसको फिर से जोड़ लेंगे। तो फिर यहां पे क्या जोड़ेंगे 3 और फिर क्या जोड़ेंगे 10। तो इन सभी को जोड़ते हैं तो 35 3 38 और 10 48। तो इस फिगर में अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे 48। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले केस को। अगले केस में बात की जा रही है यदि किसी वर्ग या आयत को इस प्रकार विभाजित किया जाए कि उसके केंद्र पर त्रिभुजों का शीर्ष बने। जैसे इस वर्ग को अगर हम देखें
तो इसको ऐसे विभाजित हमने किया, तो इसका जो केंद्र था वो कई त्रिभुजों के शीर्ष से होकर जाता है। इसी तरह से अगले वाले आयत को देखें तो इसको भी अगर हम ऐसे डिवाइड कर दें तो इसका भी जो केंद्र है वो कई त्रिभुजों का शीर्ष बना रहा है। इसी तरह से अगले वाले अगर वर्ग को देखें तो इसको भी इधर 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 और इधर इस तरह अगर डिवाइड कर दें तो इसका भी जो केंद्र है वो कई त्रिभुजों का शीर्ष बना रहा है। तो इस स्थिति में त्रिभुजों की गणना कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जितने भी भागों में डिवाइड हो रहा है उसमें एक एक करके एक नंबर लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हम क्या लिखें 1 2 3 4, तो लास्ट में हम कहाँ पहुंचे 4, जहां पे हम पहुंचे उसी में हम 2 से गुणा कर देंगे, वही हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। इसी तरह अगर इसमें बात की जाए तो कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहां पहुंचे 8 तक, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे 16। इसी तरह से अगर इसमें बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां पहुंचे हम लास्ट में 8 तक, तो 8 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे 16। तो इस तरह से हम त्रिभुजों की गणना इन 5 बेसिक नियमों से करते हैं। ओके।